वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 13 नवंबर 2020 और 13 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 11 नवंबर। हर साल 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्म की स्मृति में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था। 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। 1952 में आज़ाद भारत में रामपुर उत्तर प्रदेश से वह सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। वह 1940 से 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इन्होंने अल हिलाल और अल बगा नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। इन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत क्षेत्र विकास उत्सव 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, गुजरात। गुजरात के धोरडो कच्छ में सीमांत क्षेत्र विकास उत्सव 2020 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। सीमांत क्षेत्र विकास उत्सव का उद्देश्य है कि सीमावर्ती क्षेत्र गांव में जो नागरिक रहते हैं उनको उतनी ही सुविधा मिले जितनी शहरों में रहने वाले नागरिकों को मिलती है। अब बात गुजरात की है तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 13 नवंबर। आयुष मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष धन्वंतरी जयंती के अवसर पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस साल यह दिवस 13 नवंबर को मनाया जाएगा। आयुष मंत्रालय द्वारा यह दिवस 2016 में पहली बार मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वें आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद संस्थान, भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर गुजरात में और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर राजस्थान में देश को समर्पित करेंगे। आयुष का विस्तारित नाम आयुर्वेद, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी है। वर्तमान में आयुष मंत्री श्रीपद येशो नायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थावासामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों। थावासामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण पुस्तक के लेखक रल्लाबंदी श्रीराम चक्रधर और सह लेखक अमारा शारदा दीप्ति है। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। यह पुस्तक रामायण की कहानी को पिता और बेटी के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, चीन। चीन ने विश्व का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को अर्जेंटीना की सैटेलॉजिक कंपनी द्वारा विकसित 10 अन्य वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह के साथ प्रक्षेपित किया गया। यह चीन की रॉकेट 9 मार्च का 351वां रॉकेट था। चीनी वैज्ञानिकों के अनुसार 6G तकनीक से इंटरनेट स्पीड की तेजी 5G से 100 गुना अधिक होगी। अब बात चीन की है तो यह है मैप में चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेन मिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किस लेखक को प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, रस्किन बॉन्ड। प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। रस्किन बॉन्ड को भारत में बच्चों के साहित्य के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु भारतीय बाल शिक्षा परिषद द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। रस्किन बॉन्ड की प्रसिद्ध रचनाएं रूम ऑन द रूफ और ब्लू अम्ब्रेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज
डिक्शनरी ने वर्ष 2020 में किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, लॉकडाउन। कॉलिस डिक्शनरी ने वर्ष 2020 में लॉकडाउन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। डिक्शनरी ने वर्ष 2019 में क्लाइमेट स्ट्राइक को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। कॉलिस डिक्शनरी की स्थापना 1979 में पैट्रिक हॉलकस ने की थी। इसके वर्तमान संपादक हार्पर कॉलिंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, झारखंड। झारखंड राज्य विधानसभा में सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इस प्रस्ताव के द्वारा 2021 की जनगणना फोरम में सरना आदिवासी धर्म कोड को अलग से शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड में गैर आदिवासियों की तुलना में आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर काफी कम है। अब बात झारखंड की है तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और झारखंड की राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र AIWC के लिए किस भारतीय संस्थान ने वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय से समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, IIT गुवाहाटी। ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र AIWC के लिए IIT गुवाहाटी ने वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया से समझौता किया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन वर्चुअल कार्यक्रम के द्वारा किया गया। यह केंद्र बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन, जल का अधिक दोहन, पानी की गुणवत्ता आदि चुनौतियों से दोनों देशों को सामना करने में मदद करेगी। इस केंद्र का मुख्य मकसद जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो यह है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए एक सचित्र संकलन जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नेपाल। नेपाल ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए एक सचित्र संकलन नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने जारी किया। इस संकलन का शीर्षक मेले बुजेको गांधी या गांधी एज आई अंडरस्टूड रखा गया है। यह संकलन नेपाली भाषा में लिखा गया है। इस संकलन को नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन कवात्रा की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। अब बात नेपाल की है तो यह है मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर भयावह खाद्य संकट रोकने के लिए एक नया गठबंधन बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, इटली। संयुक्त राष्ट्र ने इटली के प्रस्ताव पर भयावह खाद्य संकट को रोकने के लिए एक नया गठबंधन बनाया है। गठबंधन का नेतृत्व खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा किया जाएगा। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में 690 मिलियन से अधिक लोगों ने भूख से अपनी जान गंवाई है। कोविड-19 महामारी से होने वाली तबाही को कम करने के लिए खाद्य और कृषि संगठन ने इसे लॉन्च किया है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 1945 में रोम, इटली में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष क्यू डोंगयू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को प्रशिक्षित 20 घोड़े और 10 बारूदी सुरंग का पता लगाने वाले कुत्ते प्रदान किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, बांग्लादेश। हाल ही में भारतीय सेना ने पूरी तरह से प्रशिक्षित 20 घोड़े और 10 बारूदी सुरंग का पता लगाने वाले कुत्तों को बांग्लादेश सेना को सौंपा है। इन घोड़ों और कुत्तों को भारतीय सेना के रेमाउंट और वेटरनरी कोर द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। इन्हें सौंपने का समारोह है भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोल बेनापुर एकीकृत चेक पोस्ट पर आयोजित किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मिलान और संप्रीति आयोजित किए जाते हैं। गौरतलब है कि भारत और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 4096.6 किलोमीटर लंबी साझा करता है। अब बात बांग्लादेश की है तो ये है मैप में बांग्लादेश।
बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीओ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, रूस। हाल ही में एससीओ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस ने की है। यह संघाई सहयोग संगठन एससीओ का पहला आभासी रूप से आयोजित सम्मेलन था। भारत 2017 में संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना था और 2005 में भारत को पर्यवेक्षक देश के रूप में इसमें शामिल किया गया था। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। इसके वर्तमान 8 सदस्य चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और किर्गिस्तान हैं। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है और एससीओ के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नूरो हैं।